सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद वेदेह चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद वेदेह चाहम् वेदान्तकृद्वेद वेदेह चाहम्। हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। देख, इन सभी वेदों में एक मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सुन, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सत्यनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य संकल्प जिन्हें कहा, अर्थात उनके मन में जो आए वो होकर ही रहे, ऐसे सत्य स्वरूप सत्यनारायण भगवान इतनी सहजता से कह रहे, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। ये सारा ज्ञान जहाँ समाप्त होता है अर्जुन, वहाँ पर मेरा प्रारंभ होता है। तुम्हें समझने के लिए मैंने ही इन वेदों को बनाया, ताकि इस मार्ग पर चल फिर अपने भूले हुए स्वरूप को प्राप्त हो और मुझ तक, अपने परम पिता तक, अपने घर लौट आए, भूले को घर लावे, सो जन हम का भावे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ब्रह्मा से, इंद्र से, ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् असत् च यत् परम। पश्चाद अहम यदेतश्च यो अवशिष्येत सोऽस्मि अहम्। ब्रह्मदेव, ये जो है सबके पहले भी मैं था, ये सब नहीं रहेगा, उसके पश्चात भी मैं ही रहूँगा, और ये सब है, ये भी मैं हूँ, तुम में भी मैं ही हूँ। जो भी सत, असत और परम सत, सब मैं ही हूँ। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
ये है, ये है, ये है, अथवा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अन्वय और व्यतिरेक, दोनों पद्धति से अंत में जो जाना जाता है वह मैं ही हूँ। युगों पश्चात कभी कभार परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और धर्म के फिर से बराबर स्थापना करने के लिए, गिरे हुए को ऊपर उठाने के लिए बार बार आता हूँ, अव्यक्त से व्यक्त होता हूँ। क्यों? Because I love you. शिष्योसी, प्रियोसी, भक्तोसी, मैं जानता हूँ अर्जुन तू मेरा प्रिय है, भक्त है, शिष्य है, इसलिए बस इतना ही इतना ही जानना है, यहीं पर रुक जाना है और आगे कहीं नहीं जाना है। आगे कुछ नहीं है और न कुछ करना है न कहना है। मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय, और फिर मेरे बाद और कुछ नहीं दिखाई देगा अर्जुन, सब और मैं ही मैं हूँ। इसमें क्या मुसीबत है? सब और भगवान दिखाई दे, इसमें क्या कठिन है? ये कैसे संभव नहीं हो सकता? क्यों असंभव है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। चौथा अध्याय, कर्म संन्यास योग। अगर मन में श्रद्धा हो सच्ची, सत्य में धा हो, श्रद्धा हो, जो सुना हो उसमें बुद्धि अगर बैठ जाए, जो सत्य है उसकी ओर बुद्धि अगर आकर्षित हो जाए, तत्पर हो, इसमें अगर लगे रहे, इसको अगर प्राधान्य दे, इस परम वस्तु को अगर प्रमुख समझे और संसार की सारी वस्तुओं को गौण मान ले, श्रद्धा हो, तत्पर हो और इंद्रियों पर संयम अगर हो, यहीं पर अगर चेतना बैठ जाए, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, अक्षर ब्रह्म योग। 14वां श्लोक। अर्जुन, उसके लिए तो मैं सुलभ हूँ, आसान हूँ। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मैं दुर्लभ नहीं हूँ, दुर्लभ ये मानुष्य देह है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। अर्जुन, मैं वासुदेव कृष्ण दुर्लभ नहीं हूँ,
किंतु यह मनुष्य देह प्राप्त करना दुर्लभ है। मैं तो हूँ ही, रहूँगा ही, ये देह नहीं रहेगी। ये जब तक है, ये साधन प्राप्त है, तो उठा धनुष, लगा निशाना। देख ले एक बार मुझको। फिर परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता में कहते हैं भगवान, रसवर्जम रसोप्यस्य। एक बार मेरा दर्शन हो जाए तो कुछ देखने लायक नहीं रहेगा और कहीं मन नहीं लगेगा, न टिकेगा। उद्धव, मन न भय 10-20। गोपी कहती है, उद्धव कौन सा मन लगाने को कह रहे हैं, और वो मन तो उसके साथ चला गया। कैसे प्रेम नहीं होगा? असंभव है। उसकी वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, रस माधुरी, प्रेम माधुरी, उसके जैसा सुंदर और है ही कौन जहां मन लगे। उसके इतना मीठा और कोई कहां पर है। उसके जैसी आत्मा की प्यास और कौन बुझा पाए। उससे अधिक मनोरंजन कहाँ मिलेगा। उसके गीता के वचनों से और तेज बुद्धि को प्रकाश देने वाले और कौन से अक्षर मिलेंगे। उसके जैसा परम योद्धा कौन, उसके जैसा परम दयालु कौन, उसके जैसा परम सौहार्द, परम प्रेमी कौन। मेरे कृष्ण जैसा भगवान कहाँ है। और मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में। इस राम भजन में, कृष्ण भजन में प्रभु ते इतना मांगो, बस दीजिए मोहे दोए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। बस इतना पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।